नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, वर्तमान दिन में जो 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित 6800 की लिस्ट आई थी, उसको लेकर के ओबीसी और एससी आरक्षित वर्ग के बच्चे इस समय लखनऊ में लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 सीटों का घोटाला हुआ है, जबकि तथ्य तो यह है कि आरक्षित वर्ग की सीटों का घोटाला ना होकर के सामान्य सीटों का घोटाला हुआ है। सामान्य वर्ग की सीटों पर ऐसे अभ्यर्थियों को चयनित कर दिया गया है जो 97 नंबर से भी कम नंबर लाए हैं। यानी जनरल में आने के लिए आपको कम से कम 97 नंबर लाने होंगे, जो कि कोर्ट ने भी निर्देशित किया है सरकार को कि जो अभ्यर्थी 97 नंबर से कम लाए हैं उनको उनकी कैटेगरी में ट्रीट किया जाए। लेकिन ये बात इनको समझ में नहीं आती। लगातार धरना प्रदर्शन करके दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के संदर्भ में कुछ नेताओं ने, खासकर अखिलेश यादव ने भी तंज कसा है। चलिए हमारे पूरे वीडियो को देखिए और जानिए क्या क्या कहा है मंत्री जी ने और अखिलेश यादव जी ने। चलिए वीडियो को पूरा देखिए। ये जो 69,000 जो भर्ती का सवाल है, शिक्षकों का सवाल है, क्या नेता सदन यही आपका नारी बंधन है? आप लड़कियों को पीटेंगे, अपमानित करेंगे, उनको लाठी पड़वाएंगे, चिन्हित करके अधिकारियों को पोस्ट करेंगे, ये अधिकारी इसको मारेगा, ये पुलिस का इसको छेड़ेगा। ये सरकार का काम नहीं है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, सरकार का काम नहीं है। अगर आप वाकई में महिलाओं के पक्ष में, नारी बंधन के पक्ष में, और जो नए सदन में वो पास हुआ है बिल, अगर उसके पक्ष में 1% भी है, तो आपको उन बेटियों को, बहनों को बुला करके बात करनी चाहिए थी कि आखिरकार क्या नाराजगी है। और अध्यक्ष महोदय, अगर नेता सदन को नहीं पता है कि एफिडेविट क्या लग रहा है सरकार की तरफ से, मैं ये भी सुन रहा था, सरकार कहती है ये जुडिशियल मामला है, प्रिजुडिस है। अगर ये मामला है तो ये बताए सरकार ने एफिडेविट क्या दिया है कोर्ट में? क्या एफिडेविट दिया सरकार ने कोर्ट में? इसमें 3 इश्यू चल रहे हैं। कट ऑफ मार्क्स, दूसरा इश्यू है रॉन्ग क्वेश्चन आना क्वेश्चन पेपर में, तीसरा आरक्षण का है। बताओ, हमारे नेता यहां इधर बैठे हैं जो आपको सहयोग कर रहे हैं, क्या ये 69,000 भर्ती वाले बच्चे आपसे मिले कि नहीं मिले? बताओ, क्या जवाब है आपके पास उनके लिए? केवल मंत्री बने रहोगे आप? क्या मंत्री बने रहोगे इसीलिए आप उनके लिए साथ ये करोगे व्यवहार? आप बताइए, रॉन्ग क्वेश्चंस आए, कट ऑफ मार्क्स में उनके साथ हुई, आरक्षण को लेकर के हेराफेरी हुई। क्या आपको नहीं पता हेराफेरी? आप तो मोबाइल छीन रहे थे। अगर वो बात कह रहे हैं अपनी, कभी कभी होता है, ब्लड प्रेशर होता है कुछ लोगों को, चेक कराना चाहिए। हालांकि जो मशीनें लगाई थी सरकार ने वो सब फेल हो गई, सब मशीनें फेल हो गई। कुछ चल नहीं हो तो मुझे नहीं पता। तो आप देखिए कि क्या स्थिति है। कब का एड था? 5 दिसंबर का अटैचमेंट था। 5 दिसंबर का अटैचमेंट था। रिटर्न टेस्ट जून में हुआ 2019 में, और आज तक उन्हें लड़ना पड़ रहा है डबल बेंच की बेंच में। केस अभी भी रेगुलर सुनवाई हो रही है आपकी। और जो एफिडेविट दिया सरकार ने, वो क्या एफिडेविट दिया है? अध्यक्ष महोदय, सरकार एफिडेविट दे रही है, मतलब ऐसा एफिडेविट हाई कोर्ट में लगा रही है सरकार कि जो रॉन्ग क्वेश्चन थे उसका हम 1 नंबर देंगे आपको। ये गलती किसकी थी? क्वेश्चन पेपर में रॉन्ग क्वेश्चन आ जाना किसकी गलती थी? मैं तो अपने जो जाति झंडा को मन ही मन में मांग करते हैं, मैं उनसे कहूंगा कि अगर लॉलीपॉप मंत्री नहीं है आप लोग, तो ये एफिडेविट जरूर पढ़ना आप लोग। ये एफिडेविट पढ़िए कि सरकार ने एफिडेविट क्या दिया है, और उनकी मदद होनी चाहिए। उनके आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो रही है, और एक बार लाठी नहीं खाए, एक बार अपमानित नहीं हुए इस लखनऊ में आकर के। कोई नेता पिछले बिरादरी का, पिछले वर्ग का नहीं बचा होगा जिसका दरवाजा उन्होंने नहीं खटखटाया। इससे ज्यादा शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। इसीलिए अध्यक्ष महोदय, मैंने पीडीए का नारा दिया, पीडीए ही एनडीए को हराएगा। और अगर आपने पढ़ा हो, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस क्या कह रहे हैं? कास्ट स्टिल रेजिलिएंट, अफर्मेटिव एक्शन वर्क्स टू डिसमेंटल इनइक्वालिटीज। क्या खराब बात है ये अगर हम आरक्षण मांग रहे हैं?
और पढ़ना चाहिए क्या क्या लिखा उन्होंने। ये उम्मीद जगाता है, आरक्षण आस देता है हमें आगे बढ़ने की, हमें उम्मीद जगाता है। क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये नहीं कह रहे हैं क्या? आप हम लोगों से कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे आरक्षण। तो सुना नेताजी ने क्या कहा। वही नेताजी हैं जो शिक्षा मित्रों को नहीं बचा पाए थे, आज 6800 की लिस्ट को डिफेंड करने आए हैं। ज्ञान देना बहुत आसान है, लेकिन जब मामला कोर्ट में होता है तो बिना कोर्ट के निर्णय संभव नहीं है। आगे देखिएगा हमारे शिक्षा मंत्री जी ने भी इस पर क्या बयान दिया है। वीडियो को पूरा जरूर देखिए, कमेंट करिए। सरकार पूरी तरह से गंभीर है और सरकार के द्वारा हर उचित निर्णय लिया गया कि इस भर्ती में जो अनियमितताएं हुई हैं उस अनियमितताओं को ठीक किया जाए। सरकार के द्वारा एक 6800 की सूची को भी बना करके जारी किया गया, लेकिन वर्तमान में ये जो 69,000 भर्ती का प्रकरण है ये कोर्ट में चल रहा है और इसकी आने वाली जो 4 तारीख है, 4 तारीख से लगातार कंटिन्यूअस हियरिंग भी प्रारंभ होने वाली है। हमारी द्वारा सरकार के द्वारा ये पूरा प्रयास किया जा रहा है कि इस 69,000 भर्ती में जो भी विसंगतियां हैं उनको दूर किया जाए, लेकिन माननीय न्यायालय में ये केस चल रहा है और माननीय न्यायालय से जब तक हम लोगों को कोई निर्देश नहीं प्राप्त हो जाते हैं सीधे, तब तक हम इसमें कोई भी निर्णय लेने में असमर्थ हैं। और 6800 की सूची के बारे में जहां तक माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया, इस 6800 की सूची को सरकार के द्वारा हम सब लोगों के द्वारा बनाया गया, लेकिन कोर्ट ने इस सूची को भी क्वैश कर दिया गया है और वर्तमान में ये पूरा प्रकरण अभी माननीय न्यायालय के अधीन है और उनका जो भी निर्णय होगा माननीय न्यायालय का उसके द्वारा इस पे उसके अनुसार काम किया जाएगा। स्वीकार सरकार को आवश्यक कार्रवाई हो गया। अम्बेडकर अगली सूचना क्या बोलेंगे? सिर्फ ये है 6800 की सूची को आप स्वीकार कर रहे हैं कि हमने 6800 की सूची निकाली, आपकी बैलेट है। आप अदालत में ये कह दें कि हमने ये 6800 की सूची निकाली, हम इस पर भर्ती करना चाह रहे हैं। अम्बेडकर जी बैठिए, सरकार वो अदालत में अम्बेडकर जी सरकार उनको जो कहना होगा वो कहेंगे। मानवर हम आप बताओगे उनको क्या कहना है? हम मतलब आप क्यों बताएंगे कि क्या निवेदन तो करेंगे, सरकार अदालत में ठीक है, आप बैठिए। तो साथियों, कुल मिलाकर निष्कर्ष यही निकल के आता है, जो भी निर्णय होगा कोर्ट से निर्णय होगा, भर्ती कोर्ट के अधीन ही रहेगी। धन्यवाद।